हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज CGPSC की बात करेंगे। अपन CGPSC की क्लास लेंगे। CGPSC और लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे प्रीलिम्स का। 2019 में जो था प्रीलिम्स जनरल स्टडीज़ के, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आइए फिर से शुरू करते हैं। इन लास्ट क्लास वी हैव done up to 5th question. Now we will go for 6th question. So in 6th question, in question number 6, it is asked, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है? गुरुत्वाकर्षण, जड़ता का नियम, संवेग संरक्षण का नियम या फिर ऊर्ध्वाधर गति? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज ग्रेविटी, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर वर्टिकल मोशन? जो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो तो न्यूटन के 3 नियम हैं। पहला जो है आपका, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्टैटिक पोजीशन में है या फिर बस एक जगह पे रखा हुआ है, और तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, वो स्टैटिक पोजीशन में ही रहेगी, वो वहीं पे रखी रहेगी। या मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो गतिशील है या मूवमेंट कर रही है, तो वो मूवमेंट करते रहेगी या फिर गतिशील रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आप उस पर अप्लाई ना करो, जब तक कोई बाह्य बल उस पर आप आरोपित ना करो, तब तक ये अपने पोजीशन पे ही रहती है। इसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर जड़ता का नियम, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ बोलता है आपका F = ma। जो फोर्स होगा, जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। वो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी चीज पर बल लगाओगे तो वो उतनी ही बल से वो वापस आपकी तरफ बल आरोपित करता है। मतलब अगर मैं कोई गेंद लेकर के अगर दीवार पे मारता हूँ तो वो वापस उसी बल से वापस आता है, और उसका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये वी हैव 3 लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन। तो इसका आंसर होगा जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी। नाउ विल मूव फॉर अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में है, वस्तु या सेवा कर GST में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? Which of the following tax is not included in goods and services tax? तो आपके ऑप्शंस है उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर सर्विस टैक्स। तो इसका आंसर है आपका कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को अभी तक जो है GST में शामिल नहीं किया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। GST में जो है अभी तक किसको, कस्टम ड्यूटी को शामिल नहीं किया गया है, नॉट इंक्लूडेड। अभी तक इसको इंक्लूड नहीं किया गया है GST में, कस्टम ड्यूटी को। इसका आंसर है आंसर बी। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। कौन से मटेरियल से जो मूर्तियां हैं जगन्नाथ भगवान की, माता सुभद्रा की और बलभद्र की, उनकी मूर्तियां किस मटेरियल से बनी है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूं कि द आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बलभद्र इन सैंक्टम सेक्टोरम एट जगन्नाथपुरी टेम्पल आर मेड अप ऑफ। इसका आंसर है वुड।
जो भगवान जगन्नाथ हैं उनकी मूर्तियाँ बनी हैं वुड की। ये आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है। और जो मूर्तियाँ हैं वो सबसे अच्छी बात ये है कि हर साल ये जो मूर्तियाँ हैं वो नई बनाई जाती हैं। हर साल मूर्तियाँ नहीं बनती हैं, किसकी? लकड़ी की। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। सो भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? द रैपिड रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू। तो इसका आंसर है आपका, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जो वल्चर्स हैं उनकी संख्या अगर कम हो रही है, जो गिद्ध है अगर उनकी जनसंख्या कम हो रही है, तो उसका एक ही रीज़न है डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक नाम की एक दवाई आती है जिसका छिड़काव हम अपने खेतों में करते हैं, जिसके कारण ये जो गिद्ध होते हैं वो अपना शिकार खोजने खेतों में आते हैं और उन शिकारों में पहले से डाइक्लोफेनाक जो है वो मौजूद होता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके कारण ये जो वल्चर्स हैं दे आर डाइंग, द वल्चर्स आर डाइंग, द वल्चर्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस डाइक्लोफेनाक। अदर क्वेश्चन, इन कंप्यूटर्स चिप इज मेड अप ऑफ। जो कंप्यूटर्स में जो चिप होते हैं वो किसके बने होते हैं? एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, टेक्निकल वालों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो जो चिप होते हैं कंप्यूटर्स के वो बने होते हैं सिलिकॉन के। तो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन। ऐसा इसका रिप्रेजेंट आप ऐसा से करते हो इन व्हाट यू कॉल दैट, इन पीरियोडिक टेबल SI। इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 14 है ना। और SI को सिलिकॉन जो है दे आर यूजफुल फॉर कंप्यूटर चिप्स। इसीलिए बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है, क्योंकि बेंगलोर में जो है IT इंडस्ट्री बहुत अच्छे से फल फूल रही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है? तो इसका जो आंसर है वो है मॉडेम। मॉडेम इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग द सिग्नल्स। विच डिवाइस? मॉडेम इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। कोई मॉडेम है सो इट कैन वर्क एज demodulator as well as तो अब बात आती है मॉड्यूलेशन होता क्या है। अब आप जैसे बात करेंगे मेरी वॉइस सिग्नल की, मेरी जो वॉइस है, मेरी जो आवाज़ है, अगर मैं इसको आपके तक अगर ट्रांसमिट करता हूँ, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसमिट माई वॉइस अप टू यू। So what I will do, I will mix my signal. My voice is very low frequency signal. So I will mix this signal with another high frequency signal and I will transmit it. Because high frequency signals can transmit up to long distances. तो मैंने क्या किया, अपनी जो वॉइस थी उसको मैंने ट्रांसमिट किया बहुत दूर तक। तो वो आप मान लीजिए आपको मिला, फिर आपको पता चला कि इसमें जो है हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल भी मिक्स है और जो मेरी वॉइस सिग्नल है वो भी मिक्स है। तो आप क्या करोगे, उसको डिमॉड्यूलेट करोगे, मतलब उसको अलग करोगे, तब जा कर के आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी, तब आपको जो इंफॉर्मेशन है वो मिल पाएगी। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स नंबर इन एनी स्पीसीज। क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं, जिसको गुणसूत्र भी बोलते हैं हिंदी में, उनकी संख्या कैसी होती है? तो इनकी संख्या हमेशा कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होती है इनकी संख्या, कांस्टेंट होती है इनकी संख्या, हमेशा कांस्टेंट होती है जो क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इन ह्यूमन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर? इन ह्यूमन बॉडी देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 पेयर्स जो है फादर के होते हैं और एक पेयर होता है मदर का, जो कि आपका सेक्स या फिर लिंग डिसाइड करता है बच्चे का कि उसका कौन सा सेक्स होगा। ये नाउ विल सी लोकायत दर्शन इन क्वेश्चन नंबर 14। लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? तो लोकायत दर्शन जो है अगर इसको आप
एलेबोरेट करोगे तो लोकायत मतलब लोक, बाय पीपल, फ्रॉम पीपल। लोकायत, लोकायत का मतलब होता है, लोक का मतलब होता है पीपल। तो अगर पीपल को अगर जो सही लगता है वो करता है, वही जो फिलॉसफी है, पीपल्स फिलॉसफी, लोगों की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन शास्त्र है लोगों का, वही है आपका लोकायत दर्शन। मतलब लोगों को जो चीज़ अच्छा लगता है वो करते हैं। इसके जो संस्थापक तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इसको जो आगे लेकर के आए थे वो थे चार्वाक इसको आगे लेकर के आए थे। कोई फिलॉसफी थी पहले से, उनको ये सामने लेकर के आए। तो लोकायत का ये कहना है कि अगर आप इस धरती पे हैं तो आपको जो चीज़ें दिखाई देती हैं वही चीज़ें सही हैं, और जो चीज़ें नहीं दिखाई देती जैसे कि परमात्मा, आत्मा, भूत, प्रेत, ये सब चीज़ें होती ही नहीं हैं। लोकायत दर्शन में ये कहा गया था, और इनमें ये कहा गया है कि आप इस धरती पे सुख भोगने के लिए आए हैं, क्योंकि एक दिन आपको मर जाना है। तो जब तक आप इस धरती पर हो आप सुख भोगते रहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है सुख भोगने के लिए तो आप किसी से उधार लीजिए और अपने शौक पूरे कीजिए। लोकायत दर्शन ये कहता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड एज, हु इज कॉल्ड एज क्रिप्टो बुद्धिस्ट? तक्षण बौद्ध किसे कहा जाता है? पहली बात मैं बता दूं आपको, क्रिप्टो बुद्ध है क्या? क्रिप्टो बुद्धिस्ट मतलब होता है कि कोई, पहली बात तो ये, चलो आइए देखते हैं। जो आदि शंकर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि हिंदुइज्म में बहुत सारे बैड रिचुअल्स हैं, तो उन्होंने उन बैड रिचुअल्स को हटा दिया, और जो बुद्धिज़्म में जो अच्छी चीज़ें थी उनको लेकर के ये इन्होंने हिंदुइज्म में इंक्लूड कर दिया। जो बैड रिचुअल्स थी किसमें, हिंदुइज्म में, उनको हटा करके जो गुड रिचुअल्स थी, जो अच्छी चीज़ें थी बुद्धिज़्म में, उनको लेकर के वो उन्होंने हिंदुइज्म में इंक्लूड कर दिया। और जिसके कारण कुछ स्कॉलर्स जो थे, कुछ स्कॉलर्स थे, रिसर्च स्कॉलर, उन्होंने शंकर देव को क्रिप्टो बुद्ध कहा, क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा, क्योंकि इन्होंने बुद्धिज़्म से कुछ थ्योरीज जो है ली थी, इसलिए इनको क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा गया। तो आज हमने टोटल 10 क्वेश्चंस किए हैं। सो वी हैव डन अप टू 15th क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्लास we will try to do more questions. So be on this channel and keep liking, sharing my videos. Thank you so much everyone. If you have any doubts you can write that in comment section, and if you have any suggestions also, that would always be welcome. Thank you so much.